ये तय कर लिए कि बस सारी उम्र सर्विसेज का काम करना है, लोगों को महकूम बन के रहना है, हाकिम कभी नहीं बनना। जितने भी वो बोतल पर ठक 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 करते हुए नजर आएंगे वो सब के सब सरायकी होंगे। क्यों? कम से कम अपने आप को मुकाम पे गिनो कि लोग तो गैर मुकामी ना आखिन। इमरान खान साहब के जो वालिद थे वो भी सरायकी थे। जी अस्सलाम वालेकुम, निशानदेही इरफान मलिक। मेरी ये वीडियो सिर्फ सरायकियों के लिए है। हाँ भी सरायकियों, ये जो तुम मुजफ्फरगढ़ से, रेमियर खान से, सादकाबाद से, कोट अद्दू से, हत्ता कि फिर आगे चले जाओ डेरा गाजी खान से, डेरा इस्माइल खान से, मुल्तान से उठकर कराची आ जाते हो, तो ये तय कर लिया कि बस सिर्फ चंद ऐसे ही काम करने हैं जो सर्विसेज से बिलोंग हो, खिदमात से बिलोंग हो। यानी नाई बनना है, मोची बनना है, धोबी बनना है, मिस्त्री बनना है, मजदूर बनना है। ठीक है, ये बुरे काम नहीं है, लेकिन तवाजुन क्यों नहीं होता भाई तुम में? इन तमाम हरकतों की वजह से यहाँ के जो कराची के लोग हैं वो तुम्हें गैर मुकामी गैर मुकामी गैर मुकामी कहने लगे हैं। और अब तो हद ये है कि बहरहाल ना चाहते हुए मुझे ये बात बोलना पड़ रही है कि डकैतियों में भी तुम लोग मुलविस नजर आ रहे हो। अगर कोई बैलेंस नहीं, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है तुम लोगों का कि कोई बड़ा नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ली जाए तो नवाब उफ बहावलपुर से लेकर यूसुफ रजा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी, हत्ता कि इमरान खान साहब के जो वालिद थे वो भी सरायकी थे। यानी बड़े बड़े लीडर्स जो है वो तुम लोगों में से गुजरे हैं। फौज में निचली सतह पर बहुत बड़ी तादाद तुम लोगों की है, वकला में बहुत बड़ी तादाद तुम लोगों की है, हुफ्फाज ज्यादातर, यानी पठान भाई हमारे ये समझते हैं कि उनमें ऐसा नहीं है, ज्यादातर हुफ्फाज तुम में है, मदारिस में ज्यादातर बच्चे तुम लोगों में हैं, और कई ऐसी चीजें हैं, कई खूबियां तुम लोगों में। तुम लोगों में एका नहीं है, उस एका ना होने की सबसे बड़ी खूबी ये कि बड़ी तादाद में हो, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में हो। एका आ गया न जाने क्या करोगे। तो चलो ये खुदा की तरफ से मैं ये इल्जाम खुदा पे डाल देते हैं कि जी उसकी वजह से तुम्हारे अंदर एका नहीं है। लेकिन कोई तो तुक का ढंग का काम कर लो। कराची में आए हो तो कराची जैसे बंद कर रहो, यानी बिकम रोमन इन रोम। वहां का कल्चर देखो, वहां के लिहाज से रहना सीखो, वहां का लिबास इख्तियार करो। कोई ये तय नहीं है। यानी मैं ये पठान भाइयों से भी इख्तिलाफ कर रहा होता हूं कि आप जहां भी जाए अपने कल्चर को लेके जाएं, ये कोई लाजमी सी शय नहीं है। आप जहां रह रहे हो वहां के कल्चर को इख्तियार करना ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छाई है। वहां का मौसम ही वहां का कल्चर बनता है, तो आपके आ जाने से मौसम बदल तो नहीं जाता। लिहाजा मौसम को यानी कल्चर को फॉलो करना ये कोई खामी नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज ये है, क्यों ये तय कर लिए कि बस सारी उम्र सर्विसेज का काम करना है, लोगों को महकूम बन के रहना है, हाकिम कभी नहीं बनना। आप मतलब सिर्फ हाकिम बनना चाहे ये भी मुनासिब नहीं है, और सिर्फ महकूम बने ये भी इंतहाई जलालत है। ज्यादातर आप उठा के देख लें अपनी कौम के अंदर तो क्या मिलेगा जी? नाई सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, मोची सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, धोबी सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, मजदूर सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, मालशी सबसे ज्यादा ये मिलेंगे। यानी जितने वो काम है जो सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, खिदमात से बिलोंग करते हैं, वो आप लोग कर रहे होते हो। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये काम बुरे हैं। बस असल मतलब बताने का यह है कि तवाजुन नहीं है। और देखिए, तवाजुन दुनिया की सबसे खूबसूरत शय है। तवाजुन समझते हुए ना तो यानी किसी भी चीज के अंदर बराबरी। यानी आप देख रहे हैं कि हमारी कौम के बहुत सारे, जब आप ये नोटिस करें कि जी आपकी कौम के बहुत सारे लोग नाई है, तो आप क्यों अब आपको यही काम मिले कि आप सिर्फ यही करेंगे? जब आप नोटिस कर लें कि आपकी कौम के अंदर बहुत सारे मोची, धोबी और इस तरह के हैं, तो भाई कुछ नया करो। आप लोग आईटी के अंदर क्यों नहीं आना चाहते? आप लोग अच्छा, अब सरायकियों के अंदर एक नई चीज मैंने देखी कराची के अंदर, ये जितने भी रहीमियर खान, सादकाबाद, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और मुजाफा से आ रहे हैं, इनका तरीकाकार क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहीं किसी से सुन रखा है कि जी एक गाड़ी लेनी है या ड्राइवर बनना है, उबर और करीम में गाड़ी चलानी है। रास्ते तुम लोगों को पता नहीं होते, और जिनको पता है वो इस तरह की बातें सामने आती हैं कि जी ऐसे चौड़े होकर बात करते हैं जैसे कराची के अब्बा वही हैं। भाई आपको दो चार लोग मिसगाइड करते हैं, वो ये बताते हैं कि जी कराची में है और ये काम शुरू कर दें। वो चचा को, पुप्पा को, ताए को, बेटे को, कजन को, सबको बुला के वही एक काम पे लगा देगा। यानी बहुत अरसे पहले की बात उठा ले तो किसी ने किसी को कह दिया कि यहाँ नाई का काम बहुत अच्छा है, नाई होता है ना, तो वो जितने वहां से आना शुरू हुए वो नाई बनना शुरू हो गए। और उसके बाद किसी ने किसी को कह दिया कि यहाँ पर मोचियों का बड़ा स्कोप है, तो मैं हर दूसरा बंदा ये नजर आता है। किसी ने मिस्त्री और मजदूर तो आप पैदाइशी हैं ही ना, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं आता। फिर किसी ने कह दिया होगा यार मालशी बन जाओ और रात के टाइम पे आप निकल जाए। मैं दावे से कह रहा हूं ये कुछ फखर की नहीं है, ये फखर की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। यानी सिर्फ आप ही इस जगह पर क्यों दिखाई दे। यानी आप चले जाएं किसी भी जगह, क्लिफ्टन चले जाएं, केमाड़ी चले जाएं, नाजमाबाद चले जाएं, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची और बाकी जो दीगर ऐसे इलाके हैं वहां पर भी आप चले जाएं, मालशी जितने भी वो बोतल पर ठक 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 करते हुए नजर आएंगे वो सब के सब सरायकी होंगे। क्यों? तुम्हारा काम है सिर्फ दबाना, तुम्हारा काम है सिर्फ सर्विसेज देना। और कुछ गैरत पकड़ो, ओ कुछ तो शर्म करो। मतलब आप लोगों ने खुद को खुद ये तय कर लिया है कि आप फिर कराची के अंदर जितनी बाकी लोग हैं उनमें इत्तेहाद नजर आता है, इत्तेफाक नजर आता है। तो तुम लोगों में एक सरायकी पार्टी है, पता नहीं उसका कौन इस टाइम सरबराह है, किसी को कुछ नहीं पता। अपने मसाइल को तुम हल नहीं कर सकते।
लोगों के नीचे लगकर रहना तुम्हें पसंद है। भाई काम जितने मैंने जिक्र किए हैं, जो ये काम करने वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ये सुन रहे हैं, मैं उनसे 10 गुजारिश कर रहा हूं, ये काम कतई तौर पे बुरे नहीं है, लेकिन बुराई उस वक्त आ जाती है जब किसी शय को पकड़ लिया जाए और उसे छोड़ने का नाम न लिया जाए, तवाजुन पैदा ना किया जाए। आप लोगों के यहाँ आईटी के अंदर लोग क्यों नहीं जा रहे होते? आप लोगों के यहाँ ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया इसकी तरफ तब्दील होने जा रही है, इस तरफ आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते? आप लोगों के यहाँ पर आकर बड़े बड़े दफातर में अपनी आपको उनकी मजबूरी क्यों नहीं बनाते? यानी वो मजबूर हो जाएं कि जब आपकी कौम का नाम लिया जाए तो वो ये कहेंगे जी ये वो कौम है जो इस मामले में अपना एक नाम और पहचान और मुकाम रखती है। आप लोगों को कारोबारी मामलात में क्यों उस तरह नहीं देखा जाता? ऐसा नहीं कि कारोबारी नहीं है, कारोबारी जितने भी पेशे लिए कारोबारी हैं, लेकिन सब के सब सर्विसेज वाले हैं। तो भाई मेरे सराकी भिरावो, हाथ जोड़ते तो अरनल गुजारिश करे ना पिया कि कम अज कम अपने आप को मुकाम ते गिनो कि लोग तो आपको गैर मुकामी ना आखिन। जब लोगों की सिर्फ यही आपके बारे में राय कायम हो जाए, गैर मुकामी, बड़ी सुथड़ों वाले, बड़ी शलवार वाले, सीवीयू पे जाकर अपना हफ्ता एतवार मनाने वाले, ईद को पानी के अंदर नहाने वाले, ये तमाम चीजें कोई खुशबख्ती का या कोई अच्छी अलामतें नहीं है। या आपके बारे में सिर्फ ये तय कर लिया जाए कि छोटे मोटे जितने भी निक्कू काम होंगे वो ये करेंगे, ये कोई मुनासिब और इज्जतदार बात नहीं होगी। बड़ी जगहों पर अपने आप को मुतारिफ करवाएं, एक तो अपने अंदर ये लाएं। एक दूसरे की टांगें खींचना भी बहुत मशहूर है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और फिर एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर बजाय सपोर्ट करने के, बजाय सहारा देने के, आप चाहते हैं मैं जो हल्का काम कर रहा हूं दूसरा भी इससे ज्यादा आगे काम करते हुए दिखाई ना दे। और मैं आपको एक बात बता दूं, कौम की जो कौमियत की जो मोहब्बत है ये फितरत है, यानी अल्लाह की तरफ से आता है, ये इंसान के अपने बस में नहीं होता। हाँ, इसको रिफाइन किया जाना चाहिए। मसलन को मेरिट पर है तो उसको सिर्फ कौमियत की बुनियाद पर ना लें, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये कोई खामी नहीं है, चाहे वो मुहाजिर दूसरे मुहाजिर को सपोर्ट करता है, पठान पठान को कर रहा होता है, दीगर कौमें सिंधी सिंधी को कर रहे होते हैं, जो कि नजर आ रहा होता है। तो आप भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की कुव्वत बने, अपने से दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि इंसान सबसे बेहतर वो है जो अपने आने वाली कौम के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने से बेहतर रास्ता, अपने से बेहतर दुनिया छोड़कर जाए। और आप चाहते हैं कि मैं अगर कहीं बड़े ओहदे पर हूं तो मुझसे बेहतर कोई आगे ना निकले, वरना वो पीछे गांव में लोग कहेंगे अरे अकबर अली से आगे निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज यार अपनी पहचान दुरुस्त करने की कोशिश करें और अपना नाम और अपनी जुबान को महज चंद चीजों के साथ जोड़कर रखने की बजाय अपने आप को डेवलपमेंट और तरक्की के कामों में जोड़ने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। और कमी आने के लिए भी तो शान का होना लाजिम है। पहले शान बनाएं ताकि उसमें कमी के कोई इम्कानात हो भी सही, तब सोचा जा सके। अभी तो ऐसा कोई इम्कान ही नहीं है कि कमी वाकई होगी। घर में था ही क्या जिसे तेरा गम गारत करता, वो जो रखते थे हसरत तामीर सो है, यानी घर ही नहीं है, बना ही नहीं है, तो डकैतों का डर क्या होगा? प्लीज यार सोचिएगा इस पर। ये भी खास तौर पर बड़े दर्द दिल के साथ। हो सकता है मेरी गुफ्तगू में कहीं तंज महसूस किया हो आपने, लेकिन मेरे इस तंज में बाखुदा मोहब्बत और एहतराम छुपा हुआ है। आपको आगे बढ़ते हुए, आपको तरक्की करते हुए देखकर मुझे सीरियसली खुशी होगी। ख्याल रखिएगा अपना। वस्सलाम।